श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर होगा मंथन। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस हफ्ते करेगा बड़ी बैठक। आज से 25 दिनों बाद शुरू होने जा रही यात्रा। उधमपुर में जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। रेलगाड़ी से 10,000 नशीले टैबलेट बरामद। लावारिस रखे बैग से बरामद की गई खेप। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक बार फिर से हुआ तार-तार। दुष्कर्म का आरोपी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। आरोपी शब्बीर अहमद के खिलाफ पुलिस की शुरू की गई कार्रवाई। और पुलिस ने पशु तस्करी की 2 कोशिशों पर फेरा पानी। 4 गाड़ियों को पकड़कर 28 मवेशियों को कराया मुक्त। 4 गाड़ियों के चालक गिरफ्तार, अन्य मौके से फरार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बता देते हैं अमरनाथ की यात्रा किस तरह से इस बार होने वाली है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने से अब मात्र 25 दिन शेष रहते इस यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है और इस बार 1 जुलाई से शुरू होने जा रही यात्रा की सुरक्षा पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय इस हफ्ते एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का ब्यौरा देंगी। और आपको ये भी बताते चले कि यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों की 250 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की गई है। साफ तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर यात्रा की जो है वो अब शुरुआत होगी, क्योंकि हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार आज से 25 दिनों के बाद ही अमरनाथ यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी रिव्यू इस वक्त लगातार जारी रखा गया है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर आगे की कार्यवाही जो है वो की जाएगी। लेकिन किस तरह से ये पूरी बैठक रहेगी, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, इसी पर हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अब कमान कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने तो संभाली है, लेकिन कहीं अब देखिए बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, जब अमरनाथ यात्रा की बात आती है तो सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी प्रायोरिटी रहती है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उनको आमंत्रित किया है या मीटिंग कॉल किया है और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि कितनी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर की जाएगी। हाल से लखनपुर से लेकर के पवित्र केव तक, गुफा तक, हर जगह चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की तैनाती की जाएगी। लेकिन जरूरी जो है कि कुछ जगहों पर अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। 250 अतिरिक्त कंपनियां यात्रा के संचालन के लिए आएंगी, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि नेचुरल कैलेमिटी, हमेशा ही हमने देखा है कि अमूमन जब वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी होती है, बादल फटते हैं या अवलांच होता है, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत होती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मेट डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, उससे भी कोऑर्डिनेट किया जाए, सिक्योरिटी से भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है कि कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से भी बड़े लोगों की मौत होती है, तो श्रद्धालु अपना प्रॉपर चेकअप करवा के इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि विनोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। तो फिलहाल आप देखिए अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर तो काम हो ही रहा है, लेकिन उस बीच में हेल्थ से रिलेटेड भी जिस तरह से समस्याएं पेश आती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी काम और मंथन किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये समझिए कि जिस तरह से आप देखिए अमरनाथ यात्रा को शुरू किया गया है, कोई भी समस्या वहां पर पेश ना आए, उसके लिए मुकम्मल तरीके से कमर कसने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको उधमपुर लिए चलते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी का एक बड़ी सफलता आप देखिए किस तरह से हाथ लगी है। और जीआरपी ने यहां चेकिंग के दौरान एक रेलगाड़ी से करीब 10,000 नशीली टैबलेट बरामद कर ली है। और भावनगर से यहां उधमपुर पहुंची रेलगाड़ी से ये खेप एक लावारिस बैग से बरामद की गई। ये खेप यहां
किस तरह से पहुंची है, कौन इसे लेकर यहां पर पहुंचा था, इस बारे में फिलहाल कोई अभी अता पता तो नहीं चल पाया है। लेकिन इस वक्त जीआरपी को एक बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी है। जो आप देखिए रेलवे स्टेशन पर ही जिस तरह से ये रेलगाड़ी यहां पहुंचती है और उसके बाद एक बड़ी खेप हाथ लगती है, क्योंकि अगर ये खेप कहीं पर पहुंचाई जा सकती तो वहां आप देखिए किस तरह से हालात देखने को मिल सकते थे। लेकिन एक बड़ी अपडेट के तौर पर आप देखिए उधमपुर से खबर सामने आई है, जहां पर लावारिस रखे हुए बैग में से ये एक बड़ी खेप नशे की बरामद हुई है और जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, किस तरह से पूरी कार्रवाई वहां पर अब की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी सफलता जीआरपी को हाथ लगी है? बिल्कुल, देखिए अच्छा, एक उधमपुर से ये पहला जो मामला है जो उधमपुर से रेलवे स्टेशन से जो है वो निकल के सामने आया है। आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन थी ये भावनगर से उधमपुर की तरफ आ रही थी और आपको बता दूं कि जन्मभूमि ये ट्रेन थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो जीआरपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसमें ये बताया जा रहा है कि 10,000 के करीब जो नशीले जो टैबलेट जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जैसे ही हमने ये देखा कि जब भी कोई ट्रेन बाहरी राज्यों से आती है, जो हमारे जीआरपी के जवान है वहां पे जो है वो तलाशी अभियान वहां पे चलाया जाता है। लेकिन अभी ये जो जानकारी हमारे पास आई है, जिसमें एक डब्बे के अंदर जो था एक लावारिस बैग पड़ा था, जिसमें 10,000 के करीब जो है वो नशीले जो है वो टैबलेट इसमें जो है पड़े थे। लेकिन अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कहां से ये आया। लेकिन यहाँ पे जो है वो जीआरपीएफ की पूरी जो टीमें हैं पूरी तरह से जो ट्रेनें अभी बाहरी राज्यों से आ रही हैं उनकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये पहला मामला जो है वो अभी जो नशा तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेनों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे। किशोर, ये बताइए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार वो काम भी कर रही है, लेकिन इस वक्त आप देखिए जीआरपी को एक बड़ी सफलता देखने को मिली। क्या कोई कंबाइन यहाँ पर ये कोई अभियान अब आने वाले समय में शुरू करने वाले हैं, या फिर किस तरह से और भी कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा चंद महीनों की मैं बात करूं, उधमपुर पुलिस की मैं बात करूं, जिस तरह से नशे तस्करों की बात हो या पशु तस्करों की बात हो, लेकिन ये जीआरपी का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन रहता है, यहाँ पे हमारे जो हर वक्त जो जीआरपी की गश्त यहाँ पे रहती है। यहाँ पे जो भी कोई यात्री बाहरी राज्यों से आता है उसकी यहाँ पे पूछताछ की जाती है। लेकिन ये इस तरह का जो मामला था, ये पहला जो मामला है, जीआरपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पे हमारे पास जो अभी जानकारी मिल रही है कि ये जो बैग था ये लावारिस बैग वहां पे मिला, एक डब्बे के अंदर वहां पे जो बैग मिलता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो जीआरपी की टीम में थी वहां पे अभी ये पूरी तरह से उस गश्त को वहां पे बढ़ा दिया गया है कि जो यात्री है उनकी पूछताछ की जा रही है कि ये बैग कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया। लेकिन एक कहीं तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो उधमपुर पुलिस के साथ साथ जो है वो जीआरपी के हाथ लगी है। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से नशे के खिलाफ यहाँ पर पुलिस ने अभियान तो चलाया है, लेकिन एक बड़ी सफलता जीआरपी को मद्देनजर रखते हुए देखने को मिली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब किस तरह से आगे अभियान जो है वो चलाए जाएंगे, क्योंकि इसे एक सफलता तो माना जा रहा है, लेकिन अभी भी और काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। और श्रीनगर में सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया है और श्रीनगर में स्थित गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की इस प्रिंसिपल को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और जिसकी पहचान शब्बीर अहमद निवासी जैदिबल के रूप में की गई। और यहाँ पर ये पूरा मामला किस तरह से सामने आया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से देखिए किस तरह से एक शर्मनाक घटना ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पाक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जिसपे शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अगर स्कूलों के अंदर इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने की बहुत जरूरत है, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जो इस तरह से मानसिकता यहाँ पर रखते हैं। लेकिन फिलहाल गुरु और शिष्य का रिश्ता एक बार फिर से तार तार होता हुआ नजर आया और दुष्कर्म का आरोपी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बताया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शब्बीर अहमद के खिलाफ यहाँ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और किस तरह से ये सख्त कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूछताछ की गई है, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया है, जहां अपराध मुक्त देश बनाने की बात कही जा रही है, रियासत बनाने की बात कही जा रही है, वहां पर कई तरह के अपराधों की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब इस शिक्षक पर किस तरह से कार्रवाई की गई है, फैजल हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, किस तरह से कार्रवाई की गई है, क्योंकि महज सिर्फ गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला है, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ऐसे शिक्षकों पर।
देखिए बिल्कुल आशा, जब हम इस मसले की बात करते हैं तो कुछ दिनों से लगातार एक सोशल मीडिया पे एक रिकॉर्डिंग जो है वायरल हो रही थी, जिसमें एक टीचर जो कि प्रिंसिपल था गोंड हस्सी भट हाई स्कूल का, जिनका नाम शबीर अहमद मीर है, और उनके साथ एक 10th क्लास की बच्ची जो है बात कर रही थी। लेकिन उस कन्वर्सेशन में ये देखा गया था कि जो प्रिंसिपल है वो इनडिसेंट कन्वर्सेशन जो है इस बच्ची के साथ कर रहा है, जो कि इमेच्योर है, यानी वो अभी जवेनाइल है। लेकिन उसके बाद जैसे ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई तो लोगों की तरफ से डिमांड हो रही थी कि इस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आज सुबह जो है स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया कि जिसमें कहा गया कि जो शबीर अहमद मीर है इसको फिलहाल डायरेक्टरेट ऑफिस अटैच किया गया था, पहले सस्पेंशन पे रखा गया और उसके बाद जो सेट की गई। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि शाल्टन पुलिस इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुआ है और शाल्टन पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। ये अभी ये जो है बड़ी खबर सामने आई, पुलिस स्टेशन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। शाल्टन पुलिस ने स्विफ्टली एक्शन में आकर शबीर अहमद मीर किस दीबल का रहने वाला है, जो कि प्रिंसिपल तैनात था हाई स्कूल में, तो जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और की तरफ से भी उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है इनिशिएट की गई। लेकिन सामने आ रहा है कि अब देखिए इस हरकत से आप टीचर्स पे जो है भरोसा उठता जा रहा है। हालांकि आपको याद होगा जो टीचर का पेशा है बड़ा अहम पेशा है और बड़ा हम कह सकते हैं बड़ा साफ और शिफाफ पेशा माना जाता था। लेकिन इस तरीके के टीचर्स आप देख के जब ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तो टीचर से भी भरोसा उठ जाएगा और जो भरोसा जो एक जो है हम कह सकते हैं कि कंसेप्ट एक टीचर और स्टूडेंट में रहती है, एक भरोसा रहता है, एक प्यार मोहब्बत रहता है, वो भी अब पामाल। चलिए फैजल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फैजल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि शिक्षक और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यार का है और पाक रिश्ता है, लेकिन उसे तार तार करने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर इसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू यूनिवर्सिटी लिए सीधा चलेंगे, जहां पर आप देखिए 24 घंटे किस तरह से लाइब्रेरी को खोलने की बात कही गई, लेकिन मुकम्मल तरीके से क्या ये लाइब्रेरी यहाँ पर खोली जाएगी या नहीं, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी स्थित धन्वंतरी लाइब्रेरी को खुले रखने की अवधि 1 घंटा बढ़ाए जाने के फैसले का जहां कुछ छात्र संगठनों ने स्वागत किया, तो वहीं कुछ संगठन इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। एनएसयूआई ने इस लाइब्रेरी को 24 घंटे खोले रखने की मांग करते हुए उन छात्र संगठनों की निंदा की है जो 1 घंटा बढ़ाई गई अवधि का स्वागत कर रहे हैं। और आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से अब वहां पर समर्थन किया जा रहा है या फिर प्रदर्शन, इस हवाले से पूरी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कई अन्य छात्र संगठन जो है वो इस अवधि को बढ़ाने पर स्वागत भी कर रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ पर आप देखिए निराश नजर आए हैं और उनका साफ तौर पर किस तरह से आरोप जो है वो सामने आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। वहीं कुछ संगठन इस फैसले के विरोध में भी देखे गए हैं। एनएसयूआई ने इस लाइब्रेरी को 24 घंटे खोले रखने की मांग यहाँ की गई थी और मांग जब की है तो मांग करते हुए उन छात्र संगठनों की निंदा की जो 1 घंटा बढ़ाई गई इस अवधि का स्वागत कर रहे थे। लेकिन किस तरह से ये पूरी खबर है, इसी पर जानकारी लेंगे। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, जरा पूरा मामला समझाइएगा। जी, आपको बता दें इस तरीके से लाइब्रेरी की जो टाइमिंग थी 1 घंटा जो है 12 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से यही हर बार जो है वो मांग देखने को मिलती है कि जो धन्वंतरी लाइब्रेरी की टाइमिंग है उसे 24/7 कर दिया जाए, क्योंकि काफी दिक्कत जो है उन्हें देखनी पड़ती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो स्टूडेंट की जो है वो पढ़ नहीं पाता है, उसे लाइब्रेरी यानी कि जो फैसिलिटी जो है धन्वंतरी लाइब्रेरी या उनके पास है, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ रहा है। तो कई प्रकार की दिक्कतें जो है वो स्टूडेंट्स को देखनी पड़ रही है। हालांकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो भी कहा था कि हॉस्टल्स में उन्हें स्टडी रूम जो है वो दिए जाएंगे, स्टडी रूम में फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे 24/7 स्टडी रूम है। लेकिन शिल्पा, ये बताइए कि जिस तरह से दो संगठनों का आपस में अब क्लैश देखने को मिल रहा है, एक खुश नजर आ रहा है और दूसरा यहाँ पर निंदा कर रहा है। माफ कीजिएगा, सवाल फिर हो रहा है। सवाल ये है कि 2 संगठन सामने आ गए हैं, जिसमें एक ने स्वागत किया है और दूसरे ने निंदा की है, कहीं ना कहीं क्लैशेस। शिल्पा, मुझे सुन पा रही हैं? शिल्पा, मेरी आवाज आ रही है? चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए शिल्पा यहाँ पर पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से धन्वंतरी लाइब्रेरी को 1 घंटे के लिए
और बढ़ा दिया गया है कि 1 घंटा वो खुली रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं संगठनों के अंदर रोष देखा जा रहा है, क्योंकि 2 संगठन सामने आए हैं जिसमें एक स्वागत कर रहा है और दूसरे ने विरोध जता दिया है। अब मुकम्मल तरीके से आप देखिए क्या इस पूरी लाइब्रेरी को 24 घंटे खोला जाएगा या नहीं, क्योंकि मांग ये रखी गई है कि 24/7 इस लाइब्रेरी को खोला जाए। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको हीरानगर लिए चलते हैं। हीरानगर पुलिस ने पशु तस्करी की एक और बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने पशुओं से लदी हुई 4 गाड़ियों को पकड़कर 28 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवा दिया है। हीरानगर पुलिस ने पशुओं से लदी हुई 2 गाड़ियों को गांव मंगलूर में यहां दयालाचक छलार रोड पर ये पकड़ लिया है, जबकि 2 अन्य गाड़ियों को डींगा अम और इलाके में यहां पुलिस ने नाका लगाया था, जिस दौरान इन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने इन 4 वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ अन्य तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। पुलिस ने इस बाबत हीरानगर थाने में पशु तस्करी के 2 अलग अलग मामले दर्ज कर दिए हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इन गाड़ियों को पकड़ लिया गया है और फिलहाल पशुओं को यहाँ से जब्त कर लिया गया है, उन्हें यहाँ मुक्त कराया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, इसे बड़ी सफलता ही कहा जाएगा, क्योंकि पुलिस एक एक करके अब कहीं ना कहीं सवाल पहले जिस तरह से उठ रहा था पर अब काम करती नजर आ रही है। किस तरह से बड़ी कार्रवाई वहां पर की जा रही है अब? अच्छा, जो कार्रवाई पुलिस ने आज सुबह तड़के की है हीरानगर पुलिस स्टेशन के इलाके में, 2 पशु तस्करी के जो मामले थे उनके जो प्रयास थे उनको विफल किया पुलिस ने, और 28 जो मवेशी थे 4 वाहनों में जो लदे हुए जा रहे थे उनको पकड़ा है और उनको इनके तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाने में सफलता हासिल की। कहीं ना कहीं पुलिस जो है काफी एक्शन में दिख रही है आजकल, क्योंकि जो भी क्राइम होता है, पिछले के 1 महीने की बात करूं तो कम से कम 150 से ज्यादा जो मवेशी हैं उनको पशु तस्करों से मुक्त करवाया है हीरानगर और रायबाग पुलिस ने, और इसको पुलिस की सफलता ही माने, क्योंकि लगातार पुलिस जो पशु तस्कर थे पिछले 1-2 महीने से काफी उनके हौसले बुलंद थे। लगातार उनके पशु तस्करी के मामले जो थे एकदम से बढ़ गए थे, लेकिन अब पुलिस ने जो अंकुश लगाया है और लगातार उनकी धरपकड़ की गई है, और इसके मुताबिक आज सुबह हीरानगर के जो पुलिस स्टेशन है उसका इलाका है दयालाचक शला मार्ग पर मंगलूर के पास सुबह 3 बजे एक ट्रक को पकड़ 2 गाड़ियों को पकड़ा और जो थे पशु तस्कर वो भागने में सफल हो गए। ये बताइए कि जो लोग फरार हुए हैं उनको पकड़ने के लिए क्या अभियान चलाया गया पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, उनको पकड़ने के लिए जब मेरी बात हुई एसडीपीओ बॉर्डर से तो उन्होंने कहा कि टीमें बनाकर भेजी हैं, क्योंकि ये जो फरार हो जाते हैं ये इनका मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जिनको काफी सपोर्ट मिलती है। जब भी कोई पशु तस्करी का मामला दिखता है तो उनके आगे पीछे इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं वो चलते हैं, और जैसे ही पुलिस इनको पकड़ती है वह लोग फरार हो जाते हैं और वह लोग इनको निकल के लेके वहां से। चलिए रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पशु तस्करी की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है यहाँ पर मुकम्मल तरीके से पुलिस की। लेकिन पुलिस को अब अभियान और ज्यादा तेज करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग फरार हुए हैं उनकी भी धरपकड़ करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको बिश्नाह लिए चलते हैं, और बिश्नाह व आरसपुरा में ही यहाँ चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों ने सोमवार देर रात को बिश्नाह ब्लॉक के ही गांव कोठी, सलहड़ और आरसपुरा के गांव जिंदड़ मेलू में 2 जगह पर सेंध लगाई है और वहां से एक स्कूटी सहित नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। कोठी सलहड़ गांव में चोर एक मकान में घुसे और वहां पर एक मकान के भीतर पार्क की गई स्कूटी, हजारों रुपए की नकदी और जेवर भी चुरा लिए। और दूसरी ओर यहाँ जिंदड़ मेलू गांव में चोरों ने एक किराना स्टोर में सेंध लगाई है और वहां पर रखा हुआ कैश, सिलेंडर और साथ ही साथ अन्य सामान चुराकर 9-2-11 वहां पर हो गए हैं। पहले तो इस बंदे की बाहर से भी मोटर खुली, इस बंदे की बात छोड़ो और लोगों भी की मोटर खुली है जो कि हमने पंप सेटों पर लगाई हैं। अभी इस बंदे ने एक स्कूटरी नहीं ली है, अपने घर में कोठी में बंद करके रखी हुई है, कोठी से ताला तोड़ के स्कूटी ले गए हैं। बताओ, अभी घर से चोरी होना शुरू होगी तो घर फिर कैसे होगा बचाव? बहुत मुश्किल है। तो मेरी पुलिस से भी, पुलिस वैसे बहुत कुछ कर रही है, लेकिन मेरा फिर भी और भी पुलिस से आग्रह है कि थोड़ा और सतर्क रहें, रात को पेट्रोलिंग वगैरह लगाएं, शाम को कम से कम हर एक जगह पे जो चिट्टे वाले हैं, शराब वाले हैं, इन्होंने लफाफे आगे रखे हुए हैं, बीयर की बोतलें रखी हुई हैं, शराब रखी हुई है, जगह जगह पे बैठे हुए हैं। तो मेरी पुलिस से अनुरोध है कि आप तकरीबन कम से कम शाम को 10 बजे तक बाहर रोड पे गश्त करो। जो ऐसा बंदा बाहर आवारा फिरता है पुलिस उसको उठाएं, ताकि ये जो सुधार हो सके। कुछ बहुत ज़्यादा गदर है।
जनाब मेरी राती दी दुकान दे दोए ताले तोड़ गए, सारा करियाने का समान जो भी है, सिलेंडर वगैरह, कैश 25,000 मेरी एक ही, 15,000 मेरी एक ही, और भी जो मतलब साबन, तेल, लून, मरचां, बसार सब कुछ कख नहीं छड्डिया। सिलेंडर वगैरह सारी दुकान खाली है। तो जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों पर लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। इन कार्यों को लेकर जम्मू में यहां तालाब तिल्लो इलाके में स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने प्रदर्शन कर दिया और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जम्मू में स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि ना तो स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता ठीक है और ना ही उनके करने का तरीका ठीक है। इन लोगों के मुताबिक यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकारी खजाने की केवल लूट खसूट की हो रही है। और ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो तालाब तिल्लो में जहाँ पे जो कैनाल का काम किया जा रहा है और साथ में जितना भी प्रोजेक्ट है उस काम की जो क्वालिटी है और जो उसका काम करने का जो उनका तरीका है उसके खिलाफ आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज से तो 5 महीने पहले इन्होंने जहाँ पे ड्रेन का काम शुरू किया, जो गुरुद्वारा है, जहाँ पे टाली साहब गुरुद्वारा है, वहाँ से थोड़ी सी ड्रेन बनाई क्योंकि आगे काम की मुश्किल था, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद बीएन हॉस्पिटल के सामने से इन्होंने एक ड्रेन बनाना शुरू की, वो आधी बनाई, वो छोड़ दी। अभी इन्होंने यहाँ पे ये जो कैनाल का काम किया है, इसके तहत अब जो काम तो इन्होंने कर दिया, कैनाल बना दी। कैनाल के बीच में जाने के लिए लोगों को कोई बीच में जाने के लिए, नहाने के लिए, जहाँ किसी को कपड़े धोने हैं, कोई जानवर पानी पिएगा, जो बीच में एक जो जगह बनाई जाती है उसको हम डोगरी में पत्तन कहते हैं, वो उन्होंने कहीं पे नहीं बनाया। वो कहते थे कि बनाएंगे बनाएंगे। अब जब कैनाल बन चुकी है, जम्मू के ब्लॉक मड़ की पंचायत हल्का के वार्ड नंबर 8 के लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के ही खिलाफ यहां प्रदर्शन कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे इन ग्रामीणों का आरोप था कि ब्लॉक के विभाग के अंदर आप देखिए किस तरह से ब्लॉक की ही अन्य पंचायतों के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन उनकी वार्ड की अनदेखी की गई है। इन लोगों का आरोप था कि यहां बार बार मांग करने पर भी अभी तक उनके वार्ड के अंदर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई और इन लोगों ने विभाग से ही जल्द उनकी वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मांग कर दी। और हमें स्ट्रीट लाइट नहीं मिली, सबको मिल गई है, लेकिन हमारी 4 बाड़े हैं जिनको अभी तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं आई। तो जो सरपंच का काम होता है सब बाड़ों को बराबर रखना, पता नहीं क्यों ही उसने ऐसा काम किया कि सबको बराबर बराबर दे देते, हमें भी मिल जाती 2000, फिर उन्होंने दी नहीं हमें। नाराजगी है, क्या पता कि नाराजगी हमारी तरफ से तो नहीं है, उनकी तरफ से होगी तो पता नहीं। की मांग कर रहे हैं तो जायज है ना? हाँ जायज तो है, हमें भी तो चाहिए, हमें भी तो कोई लोग पूछ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिली। सर यहाँ सोलर लाइटें मिली हुई हैं, लेकिन हमें हमारी हल्के पंचायत में बिल्कुल नहीं मिली। हल्के में नहीं मिली, वार्ड नंबर 8 है मेरा, हमें लाइटें नहीं मिली। बाकी पंचायत को मिली है, वार्ड नंबर 2 को नहीं मिली है, 11 को नहीं मिली है। सर क्या बात है कि यहाँ पे क्यों नहीं मिली हुई है? हेड ऑफिस को पता होगा, सरपंच को पता होगा, सेक्रेटरी पंचायत को पता होना चाहिए, या फिर डीडीसी को पता होना चाहिए, बीडीसी को पता होना चाहिए कि गाँव में किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। एक सरपंच का कसूर नहीं है, ये पूरी टीम जो पीछे बैठी हुई है ना, भेजने वाली या लाने वाली, सबका कसूर है। ये तो गाँव में देखना चाहिए इनको कि अगर हल्का में एक भी नहीं मिली है, टोकरियों में 10 मिल गई है, शाहबीर में एक भी नहीं मिली है, बाकी बाड़ों को मिल गई है, आपकी बाड़ रह गई कुछ 3 बाड़े रह गई है, 3-4 बाड़े हैं जो जिनको एक भी नहीं मिली है, बाकी सबको ये मिलनी चाहिए सबको। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज के क्षेत्र के अंदर यहां बांदी कोमाखा में सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने पुंछ जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पीर मोड़ सात्रा में ही उच्च विद्यालय बंदी कोमाखा की ओर जाने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पर पहुंचने वाले स्कूल स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां 1 किलोमीटर तक तारकोल भी नहीं डाली गई थी, लेकिन यहां जब तारकोल डाली गई है और दूसरे दिन ही वो उखड़ गई। इन लोगों ने प्रशासन को 1 महीने का समय देते हुए कहा कि अगर इस समय में उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो हाईवे को बंद करने को ये लोग मजबूर हो जाएंगे। प्रोटेस्ट हमने मजबूर होकर किया कि हमने हर जगह का दरवाजा खटखटाया। हमारी रोड का मसला था, आपने देखा होगा ये रोड सबसे पहले जहाँ से स्टार्टिंग हुई वहां से लेकर 3 किलोमीटर तक जो है महकमा PWD के अंडर रही। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आपने देखा होगा महकमा PWD ने इस रोड का जो स्टार्टिंग से काम किया है वो इस तरीके से किया है कि बिल्कुल फिक्सिंग गाड़ी मारुति के लिए टायरों की जगह इन्होंने बनाई है। उस रोड पे अगर 2 बाइकें आमने सामने से आ जाएं तो उनका भी जाना मुश्किल है। 1 किलोमीटर और महकमा PWD को इस रोड का काम आया। कोई ठेकेदार है जावेद हुसैन शाह, उसने 1 किलोमीटर का काम किया, इतना घटिया काम किया कि वो लुक रात को पड़ी और सुबह वो लुक जो है वो उखड़ गई। यहाँ पे लगभग 20-30 हजार जो आबादी है वो इस रोड के साथ जुड़ती है। अपना नूरपुर वाली साइड जो है टूरिस्ट लोग गर्मियों में आते हैं और उनके लिए ये रोड बिल्कुल शॉर्ट पड़ती है। ये जो रोड है ये हाई स्कूल के लिए सैंक्शन हुई थी। हाई स्कूल ये साथ में वहाँ के स्टाफ को स्कूल में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे 2 डिस्पेंसरी हैं, क्या फायदा फिर गवर्नमेंट को डिस्पेंसरियां देने के लिए और स्कूल को अपग्रेड करने के लिए। पंचायत का पैसा लेकर यहाँ तक हमने रोड को जो है यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के कान के पीछे जून ही नहीं रही है। महकमा PWD और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के तमाम लोगों को हम सिर्फ 1 महीना देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी रोड की टेंडरिंग वगैरह नहीं होगी, हम सब लोग जो है हाईवे रोड पे निकलने के लिए तैयार। इससे रोड ने बीच ना ही तो कोई डंगा है, ना ही कोई मतलब पुली है, ना ही कोई मतलब इस ना पसीना कोई सिर बंद है कि मतलब पसियां पई इसने रोड ने बीच पसियां भी मसलन उन्होंने नाल भी दुश्वारी है। मसलन एक दिन अगर एक ट्राली आनी है 8 दिन बाद फिर पसी पैगा, फिर मतलब फिर 8 दिन और असी लोग जड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, बारिश बढ़ रही है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।